यथार्थानुभव भेदा के, यथार्थानुभव के भेद कितने हैं पूछे जाने पर जवाब दे रहे हैं यथार्थानुभव चतुर्विधा, यथार्थानुभव आगे लिखना नहीं चाहिए, कितना है 4 है। कहानी चतानी तो बोला है नहीं प्रश्न में, फिर भी बोले जा रहे प्रत्यक्षानुमिति अनुमिति उपमिति शब्द भेदात, ये नहीं बोलना चाहिए, या तो छापना चाहिए कहानी चतानी नामानी कितने हैं और उनका नाम क्या क्या बताओ, तो अध्ययन कर लेना। वो नहीं बोले हैं कहानी चतान के नाम, उनके नाम क्या क्या है तब प्रत्यक्ष अनुमिति उपमिति शाब्द भेदा 4 है और उनके नाम है प्रत्यक्ष अनुभव, अनुमित्य अनुभव, उपमित्य अनुभव और शाब्द अनुभव नाम से नैयायिक लोग, न्याय दर्शन वाले लोग 4 प्रकार के ज्ञान को, अनुभव ज्ञान को मानते हैं। पदकृतिकार करे यथार्थ, यथार्थानुभव प्रत्यक्षम एव इति 4 वाका, एक की एक मानते हैं प्रत्यक्षम एव, कौन 4 वाक दर्शन। अनुमिति रपीति काणाद बौद्ध, बौद्ध दर्शन और काणाद माने वैशेषिक दर्शन, ये लोग प्रत्यक्ष और अनुमिति 2 को मानते हैं। आगे जो लिखा गलत लिख दिया है, उपमिति रपीति नैयायिक देशिना, इसको काट दो, इसको काट के जो वह है बाकी वैसे अगर बीच में इसको घुसाना है, शाब्दमपीति है ना, है? और आगे क्या है नैयायिका, दोनों का बीच में चिन्ह लगा करके लिखो। शाब्दमपीति के बाद में क्या होना चाहिए सांख्य योगिनो, विश्राम, फिर लिखो अभी उपमिति रपि इति नैयायिका, ये जुड़ जाए। शाब्दमपीति सांख्य योगिनो, सांख्य दर्शन और योग दर्शन, इन दोनों दर्शनों में प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द, बोलो शब्द क्या बोलते हैं आगम बोलते हैं, इतना अंतर है, आगम प्रमाण बोलते हैं। प्रत्यक्षानुमान आगमा प्रमाणानी, आगमानी प्रमाणानी ऐसे लिखा उन्होंने सूत्र। तो प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द 3 मानने वाले हो गए सांख्य और योग। एक और जोड़ा शाब्दमपीति नैयायिका, नहीं उपमिति रपीति नैयायिका, उपमिति प्रमाण को ही मानते हैं कौन नैयायिका, 4 हो गए। अर्थापत्ति रपीति प्राभाकरा, और अर्थापत्ति प्रमाण में 5वां मानते हैं, अनुभव मानते हैं, अर्थापत्ति अनुभव, जिसके लिए अर्थापत्ति प्रमाण भी मानेंगे 5वां, वो है प्रभाकर मत मीमांसा के एक देशी। अनुपलब्धि कोपीति भाट्ट वेदांति नौ, अनुपलब्धि प्रमाण और उसके लिए अनुपलब्धि प्रमाण, इस तरह से कुमार भट्ट मीमांसक और वेदांती 6 प्रमाण मानते हैं। सांभविक पौराणिका, सांभविक संभव और ऐतिहिक इतिहास, इन 2 भी प्रमाण मानते हैं कौन पौराणिक। चैष्टिकोपी तांत्रिका, और तांत्रिक लोग क्या मानते हैं चेष्टा को भी एक प्रमाण मानते हैं और एक प्रमा मानते हैं। प्रमा है तो उसके लिए प्रमाण, उसी प्रमाण संख्या बढ़ती है दोनों के दोनों। ये देशा मध्य अस्पर्शम संभाव्य, यानी अधिक और न्यूनता, न अधिक मानना चाहते हैं हम न न्यून मानना चाहते हैं, अधिकता और न्यूनता दोनों को निराश करते हुए संभाव्य तस्य चातुर्विध्यम दर्शितम, अनुभव 4 ही प्रकार का है। ये भले अन्य लोगों ने कुछ लोग अधिक गिन रहे हैं, कुछ लोग कम मान रहे हैं, इनमें सब गलत है। कम से काम चलेगा नहीं, अधिक की आवश्यकता नहीं है, इनमें अंतर्भाव करने से काम चल जाता है। उनका कहना है इनमें ही अंतर्भाव कर दो काम चल जाएगा। चेष्टा तो कर्म कोटि में आ जाता है, चेष्टा कर्म है, कर्म ज्ञान को आप ले रहे हो अलग, कोई जरूरत नहीं है। हमारे कर्म एक पदार्थ तद विषय में विज्ञान हो गया, कर्म विषय बन गया ना,
चेष्टा है एक विषय ही है हमारे यहाँ। 7 पदार्थों में एक पदार्थ है, विषय हो गया, ये जो खुद प्रमाण नहीं होगा। इस तरह से सारी चीजों को समझना है। और ऐति और संभव ये दोनों के दोनों शब्द प्रमाण में ही चला जाएगा। ऐति और संभव शब्द में, अर्थापत्ति और अनुपत्ति भी अनुमान प्रमाण में डाल देंगे। ये आदमी मोटा है, दिन में खाता नहीं है, उसके लिए आप अनुमान कर रहे हैं। अर्थापत्ति कहते वो लोग, देवदत्तो दीवान पीनो देवतो दीवान भूंगते। आप अर्थ से क्या कहेंगे? रात्रि भूंगते, ईश्वर रात्रि भोजन करता है, वो अनुमान कर लेंगे हम, तो अनुमान में अंतर्भाव हो जाएगा। अर्थापत्ति अनुपलब्धि भी अनुमान में अंतर्भाव कर देंगे। ये घटे नास्ती, यहाँ घट नहीं है, इसके लिए अनुपलब्धि कर दे, वो हम अनुमान से काम चला लेंगे। इंद्रिय से घट का सन्निकर्ष नहीं हो पाया, अरे भूतल के साथ सन्निकर्ष हुआ। भूतल में घट सन्निकर्ष भावान घटाभाव, भूतले घटाभाव अस्ति चक्षुघट सन्निकर्ष भावात हेतु दे देंगे, तो अनुमान में अंतर्भाव हो जाएगा ना। तो अलग प्रमाण माने क्या जरूरत है? इसलिए अधिक की अपेक्षा तो रहा नहीं, न्यून से काम चलता नहीं। तीन ही मान के शब्द नहीं मानोगे तो वेद भी निरर्थक हो जाएगा, वेद अप्रमाणिक हो जाएगा। वेद तो शब्द प्रमाण के अंतर्गत है ना, और आस्तिक दर्शन वाले लोग वेद हम लोगों का आधार है, इसे वेद को मानना है तो हमें शब्द प्रमाण को मानना नहीं पड़ेगा, तीन से काम चला नहीं। लेकिन तीन उन शब्द को तीन को रखो, प्रत्यक्ष अनुमान और शब्द। उपमिति की क्या जरूरत है? कहते उपमिति की जरूरत है, कहीं प्रत्यक्ष से भी सिद्ध नहीं हो सकता उपमिति, अनुमान से सिद्ध नहीं हो सकता, और शास्त्र से सिद्ध नहीं हो सकता है। ये जो उपमिति होता है सादृश्यता के अधीन है, सादृश्यता का निर्णय अनुमान से नहीं होता है, प्रत्यक्ष से भी नहीं होता है। क्यों? जो आप देखेंगे व्यतिक्रम धर्मावच्छिन्न सादृश्यता भी हम लोग देखते हैं। हमने ऐसा चीज देखा जो ऊंट जैसा बड़ा नहीं, हाथी जैसा मोटा नहीं, जिसका पीठ बराबर नहीं, ऐसा कह दिया। आप बताओ कौन चीज है वो? घोड़ा। अभी सादृश्यता का व्यतिक्रम धर्म बोल दिया ना, अब व्यतिक्रम धर्म से भी हम ग्रहण कर रहे हैं। ये तुम किस अनुमान से बताओगे? बताओ, क्या प्रत्यक्ष प्रमाण सिद्ध कर सकोगे आप? जो पहेलियां होती है, उन पहेलियों की तरफ जो जाना जा रहा है वो सब सादृश्यता के दिमाग में करके ही होता है। उसके जैसा इसका जिसका जिसको कौन चीज हो सकता है? इसके जैसा भी नहीं, उसके जैसा भी नहीं, बिल्कुल इसके जैसा है तो वो कौन हो सकता है? आपको केवल एक उपमान प्रमाण के आधार पर सिद्ध होता है सारी चीजें। इसलिए कहते उपमित प्रमाण अलग हमें चाहिए, 4 जरूरत कम से कम है, उससे कम नहीं, उससे ज्यादा नहीं। ये उनका विचार विस्तार पर न्याय सिद्धांत मुक्तावली आदि ग्रंथों में दिया हुआ है। कहते ठीक है, तत्करणम कति विदम, इन अनुभवों के कारण कितने हैं? इन अनुभवों के कारण कितने हैं? तत्करणम भी चतुर्विधम, उसे करण में 4 प्रकार के। कानिचतान नामानी, और उनके नाम क्या क्या है? कहते प्रत्यक्ष अनुमान उपमान शब्द भेदात। प्रत्यक्ष प्रमाण का करण प्रत्यक्ष ही है नाम से, अनुमिति प्रमाण का प्रमाण का करण प्रमाण जो है क्या है? अनुमान। उपमिति प्रमाण का जो प्रमाण माने करण उपमान। शाब्द प्रमाण या शाब्दी प्रमाण है ना, शाब्द ज्ञान, शाब्द ज्ञान शाब्दी प्रमाण, इसका जो प्रमाण कर्ण शब्द कहा जाता है। कहते महाराज कर्ण किसे कहते हैं? कर्ण से किम लक्षणम, असाधारण कारणम करणम, असाधारण कारणम करणम, जो असाधारण कारण है उसी का नाम कर्ण। असाधारणम तो शब्द देने की जरूरत क्या? इतना ही कहो, कारणम करणम, जो कारण है उसी का नाम करण है। कारणम करणम कदे इतना लक्षण करने से कालादि वारणा या असाधारण कालादि साधारण कारण में व्याप्ति हो जाएगा, इसलिए असाधारणम कहना जरूरी है। जरा असाधारणत्म इतना लक्षण करो। कदे व्यापार अतिव्याप्ति वारणाय व्यापार विदेयम, नहीं इससे पहले केवल असाधारण इतना कहोगे तो क्या होगा? असाधारण धर्म में अतिव्याप्ति हो जाएगा। घटत्वादि जो असाधारण धर्म है उसमें अतिव्याप्ति हो जाएगा, इसलिए कारणम कहना जरूरी है। फिर असाधारण कारण इतना ही कहोगे तो क्या होगा लक्षण? तो व्यापार में अतिव्याप्ति हो जाएगा। व्यापार क्या चिड़िया है?
नया चीज लिया है व्यापार। व्यापार किसको कहते हैं? नहीं है कौन, व्यापार बिजनेस नहीं है। व्यापार कहते हैं जिसके वजह से मुख्य कार्य सिद्ध हो जाता है। जैसे चक्र, घड़ा बनाने का चक्र होता है, और चक्र घुमाता है, डंडा से घुमाता है, घुमा दबा लेते हैं टॉप में, घुमाता है दूसरे हाथ से, घुमा करके जोर से डंडे को हटा देता है, फेंक देता है, और मिट्टी का गोला रख दिया और उसको हाथ देता लगे, जो चीज बना उसी आकार को हाथ देता। लेकिन चक्र क्या हो रहा है? घूम रहा है। ये घूमना बंद कर दो, घड़ा बनेगा क्या? नहीं बनेगा। इसे घड़े का बनने के प्रति वो जो भ्रमी है, भ्रमण जो हो रहा है चक्र में, उसको भ्रमी कहते हैं। ये क्रिया हो रही है, घूमना रूपी क्रिया भ्रमी, वो व्यापार है। वो भी असाधारण कारणों में है कि उसके बिना कुछ नहीं होने वाला, उसे लक्षण चला जाएगा। इसे कहते व्यापार अबद्ध विशेषण। और समझाएंगे तो पहले व्यापार लक्षण समझे तो और स्पष्ट होगा। द्रव्यान्यत्व सति तज्जन्य सति तज्जन्य जनकत्वम व्यापार से लक्षण। द्रव्यान्यत्व सति तज्जन्यत्व सति तज्जन्य जनकत्वम जो है व्यापार का लक्षण। भ्रमी क्या है? एक क्रिया, कर्म है, द्रव्य से भिन्न या नहीं। द्रव्य अन्यत्र आ गया भ्रमी में। और तज्जन्यत्व सति, तज्जन्य का जनक भी हो, दंड से जन्य होना चाहिए। भ्रमी दंड से जन्य, दंड से घुमाया भ्रमी को, दंड से जन्य है। और दंड से जन्य घट के प्रति जनक भी है वो भ्रमी। अतः भ्रमी में द्रव्य अन्यत्व भी आ गया। तो भ्रमी क्या है? कर्म है वो, द्रव्य गुण कर्म इत्यादि से कर्म होने से द्रव्य भिन्नत्व उसमें आ जाएगा। और दंड से जन्य, कि दंड से आपने घुमाया तो दंड से भ्रमी पैदा हुई है, दंड जन्य है। और दंड से जन्य जो मुख्य कार्य था हमारा क्या? घट, उसके प्रति जनक भी है वो भ्रमी। अतः तीनों अंश घट गया भ्रमी में, अतः भ्रमी को हम कहेंगे व्यापार। कदे तीन तीन इतना लंबा चौड़ा लक्षण क्यों किया आपने व्यापार का? कदे ईश्वर इच्छा निवारण है, तज्जन्य सती थी, तज्जन्य जन का इतना लक्षण कर दो। दंड से जन्य क्या है? घट, उसका जनक कौन है? ईश्वर आदि साधारण कारण। जन्या नाम जनक काला है, ईश्वर भी सकल कार्य में साधारण कारण है नहीं? जितने भी साधारण कारण है वो सब कार्यों का जनक होता है। आते दंड से जन्य घट के प्रति जनकत्व मात्र लक्षण करोगे, ईश्वर आदि में अतिव्याप्ति हो गया, ईश्वर इच्छा आदि में अतिव्याप्ति। तदवारण क्या कहना पड़ेगा? तज्जन्य सती कहो। अब जो है दंड से जन्य है क्या? ईश्वर की इच्छा है, डंडे से ईश्वर ऐसे इच्छा करो ऐसे बोल नहीं सकते। दंड से तो जन्य है नहीं ईश्वर इच्छा। आदि तज्जन्य कहने से ईश्वर इच्छा काल आदि किसी भी चीज में अतिव्याप्ति खत्म हो गया। तो लेकिन तज्जन्य से तज्जन्य जनकत्वम इतना ही रखोगे तो कुलाल जन्य सती कुलाल जन्य घट जनकत्वम कुलाल पुत्र में चला जाएगा, कुलाल पुत्र में भी चला जाएगा। क्योंकि कुलाल से जन्य घट, घट कैसा है? नहीं, कुलाल पुत्र कैसा है? कुलाल से जन्य कुलाल पुत्र, और कुलाल से जन्य जो घट है उसके प्रति जनक भी, यानी कि प्रकार निमित्त कारण पुत्र भी बन सकता है। इसे कुलाल पुत्रत्व में तज्जन जनकत्व गया, तज्जन्यत्व भी चला गया। उसमें अतिव्याप्ति बांध कर क्या कहना पड़ा? द्रव्य अन्यत्व सती। कुलाल पुत्र क्या है? द्रव्य है। हाँ, द्रव्य अस्मदादि नाम कहना पहले पृथ्वी शरीरम अस्मदादि नाम। इसे कुलाल पुत्र रूपी जो मनुष्य शरीर है वह पार्थिव शरीर से द्रव्य कोटि में आ गया, द्रव्य में अतिव्याप्ति निवृत्त हो गया। अब कहो दंड जन जन घटाओ, फिर द्रव्य अन्य सती तज्जन्यत्व इतना ही कहो। द्रव्य से भिन्न होता हुआ दंड से जो जन्य है वो भ्रमी है, तब कहते इतना ही नहीं, दंड रूप आदि में अतिव्याप्ति हो जाएगा। क्यों? दंड से जन्य दंड रूप भी है, क्योंकि स्वरूप के प्रति स्वयं कारण होता है ना, समय कारण आगे आ रहा है। कारण का लक्षण में समय कारण क्या होता है? पट रूप के प्रति पट समय कारण है, समय कारण असमय नहीं। पट रूप के प्रति
तंतु रूप असमवाय कारण होता है और पट रूप के प्रति पट समवाय कारण होता है। अतः पट से जन्य, पट रूपी समवाय कारण से जन्य पटगत रूप रसगन स्पर्श सकल गुण, स्व गुण के प्रति स्वयं द्रव्य समवाय कारण होता है। समय कारण दृष्टि बात करें तजन्यत्व, दंड से जन्य कौन है? दंड रूप है। दंड जाति भी इत्यादि, उसमें अत्यंत निवारण करने क्या कहना पड़ा? तजन्य जनक कह दो। दंड से जन्य घट का जनक दंड रूप आदि नहीं है, अति निवृत्त हो जाता है। तादृश व्यापार बद विशेषण दे दो आप, व्यापार बद असाधारण कारणम करणम, व्यापार स्वयं व्यापार वाला नहीं होता, व्यापार स्वयं व्यापार वाला नहीं होता। व्यापार कहाँ हो रही है? भ्रमी कहाँ हो रही है? चक्र में। से व्यापार वाला कौन है? चक्र। और दंड भी, दंड भी व्यापार वाला, क्योंकि दंड से, दंड और चक्र संयोग से व्यापार होगा, वह वैसे दोनों में क्रिया रहेगी। उसे दंड ही भ्रमी का जनक होने के नाते वह भ्रमी दंड और उसे दोनों में ही है। बाद में दंड हटा दोगे तो केवल चक्र में रह जाता है। स्वयं तो दंड भी घूम रहा है ना, दंड में भी भ्रमी दिख रही है। इसीलिए कहते व्यापारवान है दंड और तज्जन्य सती, व्यापार से जो असाधारण कारणत्व, दंड में क्या है? व्यापारवत्व भी आ गया और असाधारण कारणत्व भी आ गया। अजो घटम प्रति दंडम करणम भवति, घट के प्रति दंड करण। तब पूर्व पक्षी पूछेगा महाराज कारण से किम लक्षणम, कारण का क्या लक्षण? पूर्व पूर्व लक्षण विद्यमान एक एक विशिष्ट शब्द को लेकर उत्तर उत्तर आपके प्रवृत्ति हो रही है। कार्यनित प्रवृत्तित्व कारण से लक्षण, कार्यनित प्रवृत्ति कारणम, कार्यनित प्रवृत्तित्व कारण का लक्षण है। कार्य से मैंने कार्य की उत्पत्ति अपेक्षा से, कार्य की उत्पत्ति के क्षण की अपेक्षा से नियत मैंने अवश्यम भाविनी, जो पूर्व क्षण में वृत्ति में विद्यमान जो वस्तु होता है उसके प्रति उसी का नाम कारण होता है। पदकृतिकार कहते हैं कार्यात नियता मैंने अवश्यम भाविनी पूर्व वृत्ति, मैंने पूर्व क्षण वृत्ति, कार्य के उत्पत्ति का क्षण की अपेक्षा से तन्नियत अवश्यम भावनी पूर्व क्षण वृत्ति जो यस्य तत्था बहुरी समास, ऐसी है वृत्ति जिसका, उसे कहते हैं हम कारण। अनियत रासवादी वारण ये नियतेति, अनियत है रासवादी, यद किंचित घटक के प्रति रासवादी कारण हो सकता है। गदहा जो है कारण बन सकता है, तो इसे मिट्टी ढोया है वहीं खड़ा रखा है, उसको वो खड़ा है, घट पैदा हो रहा है, तो घटोत्पत्ति निमित्त कारण भी हो सकता है। लेकिन अवश्यम पूर्व वृत्ति नहीं है। हर एक घट के प्रति संसार में जहां कहीं कोई घट पैदा हो रहा हो तत्प्रति अवश्यम भाव पूर्व वृत्ति, गधा खड़ा रहेगा तभी घट पैदा होगा, और नहीं भाग गया तो घट पैदा नहीं होगा, ऐसा तो नहीं होता। अतएव नियत शब्द दिया गया अवश्यम भावनी स्थिति को निर्णय करने। तो कार्य शब्द हटाओ, फिर नियत हटा दिया, कार्य नियत पूर्व वृत्ति, अब पूर्व शब्द हटाओ, कार्य नियत वृत्ति सब खुद कार्य में व्याप्ति हो जाएगा। कार्य नियत वृत्ति इतना ही कहा, पूर्व शब्द ने कहा नहीं कहा, नियत रूप अवश्यम भावनी उत्तर क्षण वृत्ति हो जाएगी ना। कार्य में से क्या है? उत्पत्ति का उत्तर क्षण में वृत्ति रहता है। उत्पन्नम क्षणम निर्गुणम भले ही है, लेकिन उत्पन्न क्षण के उत्तर क्षण में क्या हो रहा है? सगुण होकर के, विशिष्ट होकर के द्रव्य स्थित। जब पूर्व शब्द नहीं होगे हम उत्तर वृत्ति ले लेंगे। उत्तर वृत्ति कौन होगा? स्वयं कार्य जो उत्पन्न हुआ है वही उत्तर वृत्ति बना रहता है। इसे कार्य में ही लक्षण चला गया। इसे क्या शब्द दिया? पूर्व कह दो। उत्पत्ति से पहले कार्य था ही नहीं, अगर कार्य में व्याप्ति नहीं होगा। यह डैश डैश गलत है, काट देना। कार्य वारण पूर्वे की बस, दंडत्वादि वारणाय अनन्यथा सिद्धत्व विशेषण से आवश्यकत्व तथैव रासवादी वारण संभवे नियत पदम अनर्थकम एव। यहां पर कहना है
दंडत्व जाति आदि में अतिव्याप्ति निवारण करने के लिए आपको कहना पड़ेगा अनन्यता सिद्धत्व सती, जो अन्यता सिद्ध ना हो। और पांचवा अन्यता सिद्ध का नाम गदा होता है। पंचम अन्यता सिद्ध है। 5 चीजें अन्यता सिद्ध मानी गए हैं। आकाश आदि के कारण होता है कि आकाश में तो पैदा हुआ, लेकिन साधारण कारण कोटि में नहीं गिना है आकाश को, ना आसान कारणों में ही आएगा। आकाश भी निमित्त कारण है, किसी ने आकाश में तो घट पैदा होगा और पहला, इसलिए आपका जो है अन्यथा सिद्ध वस्तु है। और दूसरा दंडगत रूप, तीसरा दंडत्व जाति, दंडत्व जाति, चौथा कुलाल पिता कुलाल पुत्र आदि, पांचवा रासद। ये 5 चीजें मानते हैं। दंडगत गुण, दंडगत जाति, आकाश, कुलाल मने कर्ता का पिता पुत्र आदि, और जो है अंत में रासवादी जो निमित्त कारण है, जो समवाय कारण वस्तु को लाने में सहयोगी रहा है, ऐसे कारणों को लेना है। इसे अनित्य सिद्ध करने से रासव में तो निवृत्त हो ही गया कि 5वां अनित्य सिद्ध कौन है? रासव। उसमें अतिव्याप्ति निवारण के लिए नियत कहा था, अब नियत की जरूरत नहीं रहा। लक्षण क्या करेंगे हम? अनन्यता सिद्धत्व सती कार्य पूर्ववृत्तित्व, नियत शब्द की जरूरत नहीं है। अनन्यता, अन्यता सिद्ध से भिन्न, अनन्यता सिद्धत्व सती, अनन्यता सिद्ध भिन्नत्व सती कार्य पूर्ववृत्तित्व, कारण से लक्षण कर दो, इसे रास निवृत्त हो जाएगा। दंडत्व में निवृत्त हो गया, दंड रूप में चरण निवृत्त हो गया, आकाश में निवृत्त हो गया, सब में चला अपने आप अतिव्याप्तियां समाप्त हो जाएगी। दंडत्वादि वारणाय, दंडत्वादि अतिव्याप्ति वारणाय अन्यता सिद्धत्व विशेषण से आवश्यकत्वेन तथैव रासभ, कुछ और शक्ति है, स कर दो उसको, रासभादि वारण संभवे नियत पदम अनर्थकम एवंच अनन्यता सिद्ध कार्य पूर्ववृत्तित्व कारणम इति फलितम। अन्यता सिद्धत्व, अन्यता सिद्ध शून्यत्व इत्यर्थ। अन्यता सिद्धत्व का क्या? अन्यता सिद्ध भिन्नत्व कहो या अन्यता सिद्ध शून्यत्व कहे। महाराज अन्यता सिद्धित्व क्या होता है? अन्यता सिद्धि समझाओ पहले। कहते अन्यता सिद्धिश्च अवश्य कृत नियत पूर्ववर्ती नैव कार्य संभवे तत्सहभूतत्व अन्यता सिद्धित्वम। अवश्य कृत सिद्ध नियत पूर्ववर्ती नैव, नियत पूर्ववर्ती पदार्थों से जिन जिन समवाय कारण, असमवाय कारण, निमित्त कारण में जो जो कोटि में गिनाया गया, इन 3 कोटि में उनके ही द्वारा जब कार्य संभव है, फिर भी उनके साथ आलतू फालतू का रह रहे हैं, बने हुए हैं, वहां पर फालतू के रह रहे हैं और उनका निवृत्त भी नहीं कर सकते। अब दंड है, अब दंड तो जाति कहां भगाओगे? निकाल सकते हो दंड तो जाति को दंड से? दंड रूप को हटा सकते हो कि दंड से? आकाश है, कहां भगाओगे आकाश को? आकाश भगा कर कहां बनाओगे घड़े को? फिर वो तो सहभागी है, आप चाहो न चाहो, आपकी मजबूरी है, वो रहेंगे और उनके रहते हुए कार्य पैदा भी होते हमेशा। करणगत जाति, करणगत रूप, आकाश, ये तो अवश्य भावी है। और जो भी करता होगा उसका कोई न माई बाप, बाबा बेटा बेटा कुछ न कुछ तो होगा ही है। वही ब्रह्मचारी बना रहे, गुरु तो होगा उसका, कोई चेला होगा, कुछ न कुछ तो है लफड़ा। और उनको कहां से हटाओगे? वो भी अवश्य भावी है, बेचारे सहभागी है वहां पे, लेकिन उनका वास्तव में सीधे के सीधे कार्योत्पत्ति में कोई साक्षात योगदान नहीं है। ऐसे चीज जो बने रहते चारों तरफ, और कई बार होता है मैं भी वहीं था बोल देते, अच्छा कोई काम हो जाए ना, मैं भी वही था, मेरे सामने में हुई, अगर मर्डर हो जाए तो मैं कहा था, मैं वहां नहीं था, एकदम भाग जाते हैं। अच्छे में सब आगे आते हैं, इन्हीं को कहते मान्यता सिद्ध। जितने ऐसे बोलने वाले हैं, करना तो कुछ है नहीं, मैं भी था, चौड़ा हो जाते बेबातों के, ये सब अन्यता सिद्ध लोग। और ऐसे अन्यता सिद्धों से शून्य ही कार्य सिद्ध होता है। अन्यता सिद्धों के भरोसे कभी कोई कार्य सिद्ध हो नहीं सकता।
इसे हम लोग बोलते हैं ये भी अन्यथा सिद्ध, व्यवहार में हम लोग बोलते हैं याद में अन्यथा सिद्ध है, गिनती के लिए है, केवल काम का नहीं। जैसे बच्चों को खेलते हैं, बड़ा भाई खेल रहा है, छोटा भी आ जाता है, रोने लगते तो क्या करते, चलो तू भी खेल ले, बैट बॉल पकड़ा देते, आउट हो जाएगा एक ही बॉल में, तो क्या करेंगे, इसका आउट गिनती का नहीं है भाई, मारेगा रन तो भी गिनती का नहीं है। तो वही हालत होता है। कई आदमियों को हम लोग यही कहना पड़ता है, गिनती के लिए है, केवल नाम का है, काम का नहीं। ये आश्रम में होता है हम लोग जो ओमकारेश्वर में, महाराज जो कितने हैं महात्मा, 250 है, बोलते थे 250 है, अच्छा महादेव बहुत महात्मा है, ये बताओ कितनी सेवा करते हैं, पूछते थे, डारी जी बताइए, 40-50 लोग मिलकर सब कुछ काम कर देते हैं। अच्छा मैंने 210 अन्यथा सिद्ध, 250 40 से ही सब काम चल रहा है, तो 200 तो अन्यथा सिद्ध हो गए। हाँ लेकिन इतना जरूर है। फिर बोलते थे उनमें से भजन कितना करते हैं बताओ, ये तो मालूम नहीं महाराज, 210 में कितने भजन करते हैं, किसको पता कौन कितना भजन कर रहा है, नहीं कर रहा है। और सब तो तिलक लगा ही देते हैं, सब तो जल चढ़ा ही देते शिव जी के मंदिर पे, और करे क्या, कौन जाने कमरे में क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, सो रहा है कि जग रहा है, खा पी के जंगल चले गए, पता नहीं जंगल में भजन कर रहा है कि क्या कर रहा है। इसे अन्यथा सिद्धों को पहचानना कठिन है महाराज, इसलिए बोलते इसलिए अन्यथा सिद्धों को पहचानना कठिन है आज के जमाने में। कौन फालतू है, कौन सही है, पहचानना कठिन है। अन्यथा सिद्धि का लक्षण है। कहता आवश्यक नृत्य नियत पूर्ववर्ती फिर दंडाधिपरेव घटरूप कार्य संभवे तत्सहभूतत्वं दंडत्वादौ तद अन्यथा सिद्धत्वं भवति। जैसे आवश्यक नृत्य सिद्ध नियत पूर्ववर्ती कौन दंडादियों के द्वारा ही घट रूपा जो कार्य है वह जब संभव है तो तब सहभूत जो दंडत्व है, आकाश है इत्यादि हैं, ये सब जो है ना वह अन्यथा सिद्ध कहे जाएंगे। तद अन्यथा सिद्धम की ठीक है। कार्य का पूर्ववृत्ति अन्यथा सिद्ध शून्यत्व सती कार्य पूर्ववृत्तित्वम कारण से लक्षण जब आपने कह दिया, इन कार्य क्या है, कार्य का लक्षण करो। कार्य से किम लक्षणम, कार्यम प्राग अभाव प्रतियोगी। कार्य किसे कहते हैं, कहते प्राग अभाव के प्रतियोगी का नाम कार्य। कस्य प्राग अभाव, कस्य प्राग अभाव, किसके प्राग अभाव के प्रतियोगी का नाम आप कार्य कहते हैं। जिस कार्य को पैदा करना चाहते उसी कार्य का। घट प्राग अभाव का प्रतियोगी कौन है, घट, उस घट का नाम कार्य। जिसका प्राग भाव लेना चाह रहे हैं वो हमेशा वस्तु किसको लेना है, घट आदि कार्यों को ही लेना पड़ेगा। उन कार्यों के प्रागभाव का प्रतियोगी कार्य हो रहा है, क्योंकि प्रागभाव क्या चीज है, अनादिर शांत, कारण में अनादिकाल से रहता हुआ नष्ट हो जाने वाले का नाम प्रागभाव। मृतिका में घट प्रागभाव अनादिकाल से, जब से मृतिका है तब से घट प्रागभाव है उसमें। जिस क्षण घट पैदा हो गया घट प्रागभाव नष्ट हो जाता है। अतएव घट प्रागभाव के प्रतियोगी घट को हम कार्य कह देते हैं। जिसे जिसमें हम पैदा करना चाह रहे हैं, जिसे जिसमें हम पैदा करना चाह रहे हैं, पैदा होने से पहले वह उसका अभाव ही उसमें दिखाई देता है। समझ में आ रही, जिसे जिसमें पैदा करना हम चाहते हैं उसका अभाव उसमें हमें दिखाई देता है तो हम बना सकते हैं, नहीं तो नहीं बना सकते। यानी तिल में तेल का अभाव दिख रहा है, तेल को हम तिल से निकालना चाह रहे हैं, जिसको जिसमें हम पैदा करना चाहते हैं, या जिसको जिससे पैदा करना चाह रहे हैं। तेल को तिल से हम पैदा करना चाह रहे हैं, अतएव हम तेल के अभाव को तिल में देखते हैं।
यदि हमें तिल में तेल का भाव नहीं दिखाई देता है तो तिल से तेल आप नहीं निकाल सकते। जैसे रेत में तेल का भाव नहीं दिखता है, अतः रेत से तेल पैदा नहीं हो सकता। रेत बनी तो सैंड, इसमें तेल नहीं दिख रहा आपको, तेल अभाव, अतः तेल पैदा नहीं कर सकते। जिसके अभाव अपराग भाव दिखना चाहिए, वस्तु है लेकिन जिस रूप में हमें वस्तु को देखना चाह रहे उस रूप में नहीं है। तेल है तिल में, लेकिन तेल के रूप में नहीं, रूपांतर में। इस तिल में तेल के प्राग भाव दिखा तो हम तिल से मैं तेल को निकाल सकता हूं, और जिस तिल में तेल का प्राग भाव नहीं दिखाई देगा आपको, बांझ तिल होते हैं, उससे आप कुछ नहीं कर सकते। जला हुआ तिल है, क्या करोगे उससे? तेल नहीं निकलेगा, और तेल के प्राग भाव नहीं माना जाएगा। जिस मिट्टी में घट के प्राग भाव देख रहा हूं, उसी मिट्टी से हम घट को पैदा कर सकते हैं। बहुत आश्चर्य होता है, जयपुर हम लोग गए थे एक बार छोटे महाराज जी की मूर्ति बनवाने। वहाँ गोपाल नाम का लड़का बहुत जबरदस्त कलाकार है, भारत का नंबर 1 माना जाता है मूर्ति बनाने में। उसको पकड़े हम लोगों ने, ये बहुत बड़ा बिल्डिंग मिलेगी, 3 मंजिला बिल्डिंग, पत्थर पत्थर खड़े हैं, बड़े बड़े पत्थर। वो क्या करता था, जो हम लोग फोटो ले गए थे वो फोटो ले आ अपने हाथ में, दोनों हाथों में फोटो 3-4 पकड़ लिया, और ये देखता था पत्थर को देखता था, नहीं देखते तो पत्थर को देखता था। खूब देखो, कहता है आपके गुरुजी इस पत्थर में नहीं है, कभी को नहीं रहे। अब इस मूर्ति से आपके गुरुजी बन नहीं सकते। ना हमने चयन नहीं किया, हमने तो ही चयन कर, बढ़िया से बढ़िया होना चाहिए, दाग दुग बीच में नहीं आना चाहिए। हम क्या जाने पत्थर के पहचान। वैसे तुम्हारे पास हम 1 नंबर में तो डबल पैसा रहता है दुनिया के पैसा से, वहां सस्ता पे करेगा, तुम 2 गुना पैसा लेता है, तो तुम्हारे पास हम क्यों आए हैं? चयन तुम करोगे पत्थर, और तुम ही बनाओगे, तुम्हारे हाथ से उसका फाइनल फिनिशिंग होना चाहिए। और करते 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 3री मंजिल 1 नंबर की क्वालिटी, जो पत्थर में किसी में भी नहीं दिखाई, बेदाग पत्थर, अंदर किसी तय में कोई दाग नहीं, ऐसे पत्थरों में। एक सेकंड क्वालिटी पत्थरों में देखने लगा, उसे एक पत्थर में दिखाई दिया। अरे इसमें गड़बड़ जरूर है, लेकिन वो गड़बड़ भी अच्छा है। ऐसे ही हम इसका कटिंग करेंगे, इनके चेहरे में जो तिल एक है ना, काला सा दाग सा है, हल्का सा, महाराज जी का फोटो आप देखेंगे ना, एक काला सा दाग सा है, वो जो दाग है ना, इसमें जो दाग है वो उसी पॉइंट पे आ गए, ऐसे हम उसको बना, तो दोष भी लक्षण बन जाए, गुण हो जाएगा। दोषवान पत्थर को भी गुणवान बनाए, इसमें दिख रहे हैं मेरे को। अब देखो छोटे महाराज का प्राग भाव उसको उस पत्थर में दिखा, और किसी में नहीं दिखाई दिया, उसी में उसने बना दी, बढ़िया बन गया। माने कलाकार लोग जो भी है, चाहे कुंभकार है, चाहे मूर्तिकार है, चाहे कोई भी है, जब तक उनको उस कारण सामग्री में उस कार्य का प्राग भाव, कार्य दिखनी चाहिए, इस रूप एक रूप से दिखाई देता है, यादृश रूप में मुझे चाहिए उस रूप से नहीं है, तो प्राग भाव है। जब तक प्राग भाव का निर्णय नहीं होता, तब तो उस कारण से कार्य उत्पन्न नहीं हो सकता है। इसे कार्य का लक्षण में कहा, कार्यम प्राग भाव प्रतियोगी, कालादिवारणाय प्रागिति, कालादिवारणाय प्रागिति, कहते इतना ही कहो लक्षण, अभाव प्रतियोगी, अभाव प्रतियोगी, कालादि में व्याप्ति हो जाएगा। प्राग भाव कहो, ये किंचित अभाव ले लोगे तो अत्यंत अभाव ले लूंगा, अन्योन्य भाव ले लूंगा, उसे प्रत्येक कौन हो जाएगा? काल। काल का अन्योन्य भाव दिशा में, दिशा का अन्योन्य भाव काल में रहेगा आपस में। मैंने कोई भी अभाव ले सकता हूं ना, जब प्राग शब्द नहीं है तो कोई भी अभाव ले लो। अत्यंत अभाव है, अन्योन्य भाव है, प्रध्वंस भाव है, हमने अत्यंत या अन्योन्य ले लेंगे तो काल आदि में चला जाएगा। तो निवारण कैसे होगा? जब प्राग भाव, प्राग शब्द तब आप काल आदि में नहीं जाएगा। क्यों? कालादि वास्तव में क्या है?
उत्पन्न वस्तु है ही नहीं, सब नित्य वस्तु है, इसलिए उनका प्राग भाव कहीं भी नहीं मिलेगा। असंभव वारण है प्रतियोगी ट्राई कर दो, प्राग भावत्म लक्षण कर दो तो असंभव दोष हो गया। प्राग भाव तो कोई कार्य नहीं है, क्योंकि अभाव कोई कार्य नहीं होता है। अभाव केवल प्रतीति मात्र आपके मनोकल्पित वस्तु विशेष है। वो अभाव क्या चीज है? जैसे वह पतंजलि में एक बहुत सुंदर योग सूत्र बनाया है, गजब का सूत्र, सगल वेदांत में भी लगता है, ऐसे जगहों में तो विशेष प्रसन्न लग जाता है। शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्यो विकल्प। शब्द ज्ञान का अनुसरण तो कर रहा है, हम बोल तो रहे प्राग अभाव। अभाव क्या चीज है? अभाव बोल दिया आपने। यहाँ घटाभाव है, क्या घटाभाव है क्या? अरे कितनी चीजों की अभाव है। अरे कपड़ा है, यहाँ पर कपड़े का अभाव या नहीं बोल सकते आप। कपड़ा को छोड़कर संसार के हर पदार्थ के अभाव में क्या घटाभाव क्यों देख रहे हो या नहीं? आप अपने मतलब की चीज का अभाव देखते हैं, ये तो सिद्ध हुआ, क्योंकि सारे अभाव है। सारे अभाव एक जगह कैसे हो सकता है? अरे अभाव नाम को वस्तु ही नहीं है वास्तव भाई। एक अभाव, दो अभाव, तीन अभाव, चार अभाव, सारे अभाव यहाँ एक जगह कैसे रह जाएगा? हजारों अभाव। यदि वस्तु होता नहीं रह सकते। अच्छा, अभाव कोई सावय पदार्थ ही नहीं, लेकिन शब्द ज्ञान में सब व्यवहार हो रहा है। अभाव का व्यवहार सभी लोग कर रहे हैं। शब्द ज्ञान का अनुसरण तो कर लेता है, घटा भाव, प्राग भाव, जो शब्द बोलो, अत्यंत भाव, अन्योन्य भाव, शब्द ज्ञान का अनुसरण तो कर रहा है, लेकिन वस्तु कोई अभाव नाम का चीज नहीं होती। उसको कहते हैं विकल्प वृत्ति विशेष, आपके मन का विकल्प वृत्ति। इसे प्राग भाव तो इतना ही कहोगे तो क्या होगा? कार्य का लक्षण असंभव दोषग्रस्त हो जाएगा, क्योंकि वस्तु ही नहीं है वो तो। और हम वस्तु का लक्षण कर रहे हैं। कार्य क्या है? एक वस्तु है, एक पदार्थ विशेष है, उसका लक्षण करने जा रहे थे और आपने प्राग भावत्म कह दिया, जो कि वस्तु ही नहीं है, वस्तु शून्य है। वो विकल्प वृत्ति मात्र विशेष है, वो शब्द ज्ञान का अनुसरण मात्र करता है। जो ऐसे वस्तु को वस्तु नहीं माना जाता है, वस्तु शून्य कहते हैं, तो कार्य का लक्षण असंभव दोषग्रस्त हो गया। इसे कहना पड़ा प्रतियोगित्वम। जोड़ दो, प्राग भाव प्रतियोगित्वम कार्य से लक्षणम, ये सम्यक बन गया।